बाबा तुम्हें मालूम है कि मैंने तलाक क्यों लिया? उसका केवल एक ही कारण था, आज तुम जहां बैठे हो भीख मांगने के लिए, मैं भी यहीं मिलती। क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसी की नहीं होती। आज मैं तुम्हारे साथ में भीख मांगने बैठी होती, इसलिए मैंने समझ लिया था कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है। मैं जान गई, बहुत सहज बात लेकर चलना महाराज। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान ना हो, आदर ना हो, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं दिख सकती। प्रथम मित्र है काली मित्र, इससे दूर रहने का प्रयास करना। दूसरा मित्र है थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। वो पहले अपने पैसे से खिलाएंगे और तुम्हारी होटल में खिलाने की आदत डालेंगे। चल चाउमीन के ठेले पर चलते हैं, चल पास्ता खाते हैं, चल होटल में चलकर ये खाते हैं। पहले खिलाने की आदत डालेंगे तुम्हारी, और जब तुम्हारी आदत खाने की पड़ जाएगी तो रोज फोन लगाकर बोलेंगे कहाँ है, बस यहाँ चल। अब तुम्हारी आदत डाल दी, अब उसके पैसे से वो खुद अपने पैसे से तुमको खिला रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये थाली मित्र बर्बाद करने वाले होते हैं महाराज। तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र। मित्र को पीना याद नहीं है, मैं खाने में ले जाकर पहले अपने पैसे से पीने की आदत डालेगा। अरे ले, तेरे मम्मी पापा तो सब नोटोर में बैठे हैं और तू तो यहाँ बेंगलोर में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, ले पूना में बैठा है, ले कहाँ तेरे मम्मी पापा? अरे पापा पापा को मालूम पड़ेगा, मम्मी अरे कौन देख रहा है तुझे? अपन तो दोनों एक रूम में रहते, कौन बता रहा है? ले मित्र को पीने की आदत डालेंगे, मैं खाने में ले जाने की आदत डालेंगे, और जिस दिन पीने की आदत हो जाएगी उस दिन आपके धन को वो बर्बाद कर देंगे जिन्होंने आदत डाली है। सावधान रहिएगा बच्चों, अपनी जिंदगी में चित्र बनाना सरल है पर चरित्र बनाना कठिन है महाराज, बहुत होता। चित्र तो कोई भी बना सकता है पर चरित्र बनाना बहुत कठिन पड़ जाता है। ताली, 3 मित्रों से दूर रहना। पहला जम के बोलो ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ये 3 बर्बाद करने वाले, बहुत दूर हो जाओ इनसे, बहुत। जो तुमको जरा जरा सी देर में फैला कर फसला कर ले जाए, चल 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 चल। महाराज आज एक मित्र बिजनौर चले गया जन्मदिन मनाने के लिए, दूसरा हरिद्वार चले गया जन्मदिन मनाने के लिए। दोनों में लड़ाई हो गई, चले गए। मन की कथा चल रही है। मन कहाँ? बिजनौर वाला होटल में रूम बुक कराया, खूब मदिरा का पान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है। हरिद्वार वाला गंगा के घाट पर नहा रहा था, नाते नाते कोई उसकी चप्पल चुरा के ले गया, नाते नाते उसके कोई सामान चुरा कर ले गया। हरिद्वार वाला सोच रहा है, बताओ, दोस्त कह रहा था बिजनौर चल चल, मैं भी कहा हरिद्वार आया, उससे तो अच्छा मेरा दोस्त खूब एंजॉय कर रहा होगा, पार्टी मना रहा होगा, होटल में पड़ा होगा, खूब डिस्को कर रहा होगा, खूब खा पी रहा होगा। वो गंगा के सामने बैठकर बात याद कर रहा है दोस्त को। दोस्त होटल में पड़ा था, नशे में धुत था, उसके बाद भी उसके मन में था मुझसे तो अच्छा मेरा दोस्त, मैं यहाँ भ्रष्ट बाड़ा में पड़ा हूँ, मेरा दोस्त गंगा की डुबकी लगा रहा होगा, शंकर का अभिषेक कर रहा होगा, मंदिरों के दर्शन कर रहा होगा, मनसा माँ के मंदिर पहुंचा होगा, चंडी देवी के मंदिर पहुंचा होगा।
वो होटल में पड़े पड़े हरिद्वार को याद कर रहा है और वो हरिद्वार में बैठा बैठा होटल को याद कर रहा है। दोनों मिल गए, एक ही गाड़ी से जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया 6 महीने बाद, दोनों मर गए। जो होटल में पड़ा था वो बैकुंठ चले गया, जो हरिद्वार की सीढ़ी पर पड़ा था वो नरक चले गया। कारण क्या था? अरे बोलो जम के। क्योंकि मन उसका हरिद्वार में लगा था और वो हरिद्वार में रहने के बाद भी उसका मन होटल में लगा था। बस भगवान तुम्हारा ये शरीर, ये कपड़े, ये लत्ते, ये जेवर, ये आभूषण भगवान नहीं देखता। फिर वही बात है, क्रीम से, क्रीम लगाने पर 1 हफ्ते तक चेहरा चमकेगा, पर कर्म से बुढ़ापे तक चेहरा चमकता है। अवस्था अच्छा कर्म करो महाराज, भगवान तुम्हारे कपड़े देखकर नहीं ले जाएगा। भगवान, कई लोग कहते हैं कि हम साधु, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक। शास्त्र कहता है भगवान वस्त्र नहीं देखता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, मेरे राम को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कलेजा बदला, राम मिल जाएगा। कपड़े तो दुनिया कितनी, अभी ये आगे कथा सुनोगे, रावण ने कपड़ा बदल लिया, बदला था नहीं बदला? रावण संत का चोला पहनकर गया। कपड़ा बदलने से क्या होता है? कलेजा बदलता। मेरे राम जी ने कोई कपड़े नहीं बदले, बदलने की जरूरत ही नहीं थी। क्या बदलूं मैं? कलेजा बदलना चाहिए। राम कपड़े बदल, रावण कपड़े बदल बदल के रह गया, पर अपने कलेजे को नहीं बदल पाया। कलेजे को नहीं बदला। जब कुंभकर्ण को जगाया था ना युद्ध के लिए, सो रहा था वो, तो जगाया, उसको जगाया तो कुंभकर्ण ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ? कि युद्ध हो रहा है। किसका युद्ध? राम और रावण का। अच्छा अच्छा। कुंभकर्ण गया रावण के पास में, रावण के पास जाकर पूछा क्या भैया, क्या है तुम युद्ध कर रहे हो? कुंभकर्ण कह रहा रावण से, ये क्या है जो तुम युद्ध कर रहे हो? ये कोई तरीका है? तो रावण बोला युद्ध तो करना पड़ेगा। अरे तो तुम्हें युद्ध की क्या जरूरत है? तुम तो मायावी रावण हो, माया से राम का रूप रखो, सीता के पास जाओ, सीता को अपना बना लो, खत्म काम। युद्ध करने की जरूरत क्या? अरे रावण कहता है कुंभकर्ण तू तो मूर्खों जैसी बात कर रहा है। जो तू बोल रहा है ना, मैं इसको करके देख चुका हूं। जो तू बोल रहा है मैं पहले करके देख चुका हूं। जितनी बार मैं राम का रूप बनाकर, जितनी बार मैं राम का रूप रखकर सीता के पास जाता हूं, उतनी बार सीता मुझे बेटी की तरह, मां की तरह नजर आती है। जितनी बार मैं सीता के पास गया, सीता मुझे बेटी की तरह, मां की तरह नजर आती है। मैं राम का रूप रखकर जाता तो सीता मुझे मां की तरह दिखती है। कुंभकर्ण कहता भैया अब तो तू युद्ध कर ले, अब तू युद्ध कर। तो रावण ने पूछा तू ऐसा क्यों कर रहा है? कुंभकर्ण कहता है मात्र राम का रूप रखने पर तेरा मन बदल जाता है, तो राम सामने होगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरी जिंदगी बदलने वाला केवल राम ही होगा। रक्त रूप, और अब रूप रखने की जरूरत नहीं, अब तो युद्ध कर। फिर रावण युद्ध कर। महाराज मन बदलना बहुत कठिन है, इस मन को परमात्मा तक ले जाना कठिन है, इस मन को भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना कठिन है, बहुत बहुत। इसलिए भगवान के चरणों में से चित्त वृत्ति को, इस मन को छोड़ एक बार इस मन में अगर परमात्मा, हम माताओं से भी कई बार कहते हैं, संतों ने रिसर्च करा है, संतों ने
रिसर्च करके निकाला कि सबसे ज्यादा बैकुंठ में कौन जा रही है, बहू की सास। संत रिसर्च करके निकाले कि सास बैकुंठ जा रही है कि बहू बैकुंठ जा रही है, सबसे ज्यादा। तो रिसर्च में निकला सबसे ज्यादा बहू में बैकुंठ जा रही है, सास और नरक में जा रही है। तो पूछा सास नरक जा रही, बहू बैकुंठ जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता? सबसे ज्यादा कथा में तो सास जाती है और बहू तो घर पे रह जाती है, तो बहू को नरक जाना चाहिए, सास बैकुंठ जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहू बैकुंठ जा रही है और सास नरक जा रही है? उसका कारण संतों ने बताया। सास कथा में जाकर बैठती है और बहू घर पे रहती है। सास कथा में बैठी और बहू घर पर है। जैसे कोई घर में आया उसने आते से पूछा क्यों मम्मी है? अरे सरस्वती विद्या मंदिर में कथा चल रही है, राम कथा, 9 दिन की कथा चल रही है। सीहोर वाला महाराज आया है, बड़े प्रेम से अग्रवाल परिवार कथा करा रहा है, खूब आनंद बरस रहा है, खूब आनंद चल रहा है। अब बहू जो आया मेहमान उससे कथा की बात करे। किसी का फोन आया, मम्मी है? तो क्या तो कथा में गई है। कथा की चर्चा फोन पर भी चल रही है, मोबाइल पर भी चल रही है। मम्मी है? अरे वो तो कथा चल रही है ना नेहटौर में, वहां गई है। और बहू केवल राम की चर्चा कर रही है, केवल कथा की चर्चा कर रही है, केवल कथा की चर्चा कर रही है। और सास कथा में बैठकर भी मन में सोच रही है, फ्रिज में मैं 2 किलो दूध रख के आई थी, भगवान जाने फट गया होगा, ऊपर रखा था, नीचे रखा कि नहीं रखा उसने। वो खोखे में से आम निकाल के रखे कि नहीं रखे, भगवान जाने। सास का चित्त घर में लगा है और बहू का चित्त कथा में लगा है। अब तुम बोलो रे भैया कौन कहां जाएगा? ईमानदारी से बोल दो, बोलो जमकर कौन कहां जाएगा? सीधी सीधी बात है। इस मन को परमात्मा तक लेकर जाता, बहुत कठिन, लेकर जाइए। और जिस दिन आपकी ये प्रवृत्ति, आपका ये मन, आपकी ये सोच परमात्मा तक पहुंच गई, उस दिन जीवन का सर्वाधिक सुख का अनुभव होगा। कथा में जाओ मना नहीं है, पर कथा में पहुंचकर इस मन को परमात्मा तक लेकर जाना। परमात्मा ये मत सोचना यहाँ बैठे बैठे कि अब आ गए हैं, गर्मी बहुत तेज लग रही है। एक सत्य बात बताऊं, बहुत सरल सी बात है, बहुत सत्य है। घर से चले होगे, दरवाजे तक पहुंचे होगे, कथा नहीं चालू हुई होगी, तब तक तुमको अच्छी गर्मी लग रही होगी। पर जैसी कथा चालू होती है, स्वयं हनुमान जी महाराज पवन देव से कहते हैं, पिताजी थोड़ी मंद मंद हवा का संचार करते रहना। जिसका मन कथा में लग जाता है, धीरे धीरे हवा का संचार इससे लगता है कि उसको गर्मी का एहसास ही नहीं होता। कथा में चित्त अगर लग गया, डोरी एक बार बंद गई तो फिर वो चित्त वृत्ति में कहीं कुछ लगता है, फिर अनुभव नहीं। इसलिए महाराज बाबा ने कहा, भगवान भोलेनाथ मां जगत जननी जगदम्बा से कह रहे हैं, जगत जननी भगवान राम जी महाराज के सुंदर प्रसंगों को मैंने कहा, बाल्यावस्था का वर्णन करा, गुरु घर पढ़ने के लिए भगवान पहुंचे हैं और गुरु के महत्व को दर्शाया। कल कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं जीवन में, प्रथम गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। बचपन में माँ का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। ये चारों जिंदगी को संवार देते हैं। इन चारों को अपने जीवन के आनंद सुख में रखिए और याद रखना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन भक्ति ना मिले और गुरु बिन मुक्ति ना मिले। गुरु बिन फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिसका गुरु मंत्र नहीं होता, आपको कथा में कहा था, उसके हाथ का कितना भी दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, दान का महत्व नहीं होता महाराज। उस दान को स्वीकार नहीं किया जाता अगर गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मुख नहीं है। इसलिए 50 बार विचार करना, पानी पियो छान गुरु करो जान। गुरु करने से पहले 50 बार विचार करना, हम जिससे मंत्र ले रहे हैं उससे मंत्र लेकर हम तर तो जाएंगे, भगवान की शरणागति तक पहुंच जाएंगे। पर गुरु के पीछे मत पड़ना। द्रौपदी का चरित्र याद करो, दुशासन चीर खींच रहा है द्रौपदी का। द्रौपदी आंख में आंसू भरकर धृतराष्ट्र गांधारी के सामने खड़ी होकर कहती है, तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो।
कम से कम तुम तो साथ दो। धृतराष्ट्र और गांधारी, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे नेत्र नहीं, और गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है, नेत्रों पर पट्टी बंधी है। दुनिया की सबसे विचित्र नारी थी गांधारी, सबसे विचित्र। और भगवान से निवेदन है ऐसी दूसरी भेजना भी मत जैसी उसको भेजा। इसलिए शायद वेदव्यास जी महाराज ने कुंती के आगे लिखा है धर्म पत्नी, और गांधारी के आगे लिखा है केवल पत्नी। केवल पत्नी, धर्म पत्नी नहीं लिखा गांधारी का, केवल पत्नी। तुलसीदास जी ने मंदोदरी के आगे लिखा धर्म पत्नी, गांधारी के आगे वेदव्यास जी ने पत्नी संबोधन लिख दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से निवेदन है ऐसी दूसरी मत भेजना, ईमानदारी से बोलना। जीजियो, मान लो किसी के पति को कोई तकलीफ हो गई, कोई बीमारी आ गई, कोई कष्ट आ गया, हॉस्पिटल में वो एडमिट है, तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या है कि पति को उठाकर पानी पिलाना, वॉशरूम तक ले जाना, दवाई देना, गोली देना। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, धर्म पत्नी का ही लक्षण है। और पंतु कहीं की अगर गांधारी से सीख ले तो डॉक्टर से कह दे उसको पलंग डाला तो मेरे को भी डालो, उसको इंजेक्शन लगाया तो मुझे भी लगा, उसको बॉटल लगाई तो मुझे भी बॉटल लगा। गांधारी से करती कि सीख ले। भगवान से निवेदन ऐसी मत भेजना। बड़ी विचित्र थी, कितनी विचित्र थी, जिसके 100 पुत्र मरे हुए पड़े थे, 100 पुत्र मरे हुए पड़े हैं, और भगवान कृष्ण से कहती है कन्हैया मैंने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी, आज तक मेरे पुत्रों को नहीं देखा, कम से कम मर गए उनका शव तो दिखा दे। कन्हैया ने कहा चलो, गांधारी का हाथ पकड़कर भरी सभा में युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र की भूमि पर उसको ले जाकर पट्टी खोली। तो पट्टी खोलते से सबसे पहले गांधारी ने प्रकृति देखी और बेर के पेड़ पर बेर लगा हुआ देखा, पुत्र मरे पड़े थे, और बेर खाने की शुद्ध पड़ गई। बेर तोड़ने चली गई, बेर में हाथ नहीं पहुंचा तो बॉडियों को पकड़कर, शवों को पकड़कर खींच खींच कर उनके ऊपर खड़ी थी और बेर तोड़कर बेर खा रही थी गांधारी। कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनी विचित्र होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ी है और शरीर पड़े हैं पुत्रों के, और उनके ऊपर खड़ी होकर बेर तोड़कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद नीचे उतर कर कन्हैया से कहती है मुझे मेरा पुत्र होने का दर्शन करा दे। कन्हैया कहता है अरे ओ बुआ, जिस पर तू खड़ी है वो तेरे पुत्र ही तो है। गांधारी फूट फूट कर रोने लगी, कृष्ण के चरण पकड़ लिए। कन्हैया ये क्या हो गया? मैंने कोई पाप नहीं करा, कपट नहीं करा, छल नहीं करा, मेरे तो नेत्र बंद थे, मैं कोई बेकार काम नहीं करी, फिर मेरे को ऐसा क्यों भोगना पड़ा? भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ जी तुम्हारे आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, याद करो तुम्हारा 142वें नंबर का जन्म 84 लाख योनियों में 142वें नंबर पर जब तुम पैदा हुई थी, एक नगर की राजकुमारी थी, नगर की राजकुमारी। वहां पर एक हाकिम आ गया, हाकिम ने आकर कहा अगर तुम्हें बुढ़ापे तक भी सुंदर बनी देना है तो मैं एक मलम बना कर दूंगा, उस मलम को शरीर पे लगाकर नहा लेना, तुम बुढ़ापे तक कभी बुढ़ी नहीं होगी, सुंदर बनी रहोगी। राजकुमारी जी तुमने कहा मलम बनाओ, हाकिम ने कहा मलम तो बनेगा परंतु उसमें हिंसा होना है, कुछ हिंसा होगी। तुमने कहा भले हिंसा करो पर मलम बनाओ, क्या हिंसा करना पड़ेगा? तो राजकुमारी ने पूछा तो हाकिम ने कहा 100 केचुओं को पीस कर मलम बनाया जाएगा। तुमने कहा मार दो 100 केचुए और बनाओ मलहम। और राजकुमारी जी तुम्हारे लिए 100 केचुओं को पीस कर जब मलम बनाया तुमने शरीर पर लगाया, उसको लगाकर तुम सुंदर बनी। भगवान कृष्ण कहते हैं वही 100 केचुए तेरे पांव के नीचे मसा रहा है, तूने उस समय पर उनको पिसवाया था, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर आज पीसे जा रहा है। महाराज मन नहीं चाहिए ऐसी नारी, गांधारी जैसी नहीं होना। आंखों पर पट्टी बांध ली, क्यों बांधी? पूछा तो कि मेरा पति अंधा था तो मैंने भी पट्टी बांधी। धर्म पत्नी का लक्षण होता है, पति आंख से अंधा था तो तू आंख से देखकर बता सकती है कि गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, सही है कि गलत है। पति का अगर हाथ में दिक्कत है तो धर्म पत्नी का फर्ज है कि अपने हाथ से पति को काम कर दे।
पति पांव से नहीं चल सकता, धर्म पत्नी का फर्ज है उसको पांव से लेकर कथा तक पहुंच जाए, उसको पांव से लेकर हरिद्वार तक पहुंच जाए, तीर्थ तक पहुंच जाए। तुम हाथ से नहीं कर सकते काम, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तुम हाथ से नहीं कर सकते काम, मैं तुम्हारे हाथ से काम करती हूँ। तुम पांव से नहीं चल सकते, मैं धीरे धीरे लेकर जाऊंगी, तुम कथा तक चलो, सत्संग तक चलो। वो धर्म पत्नी होती है। और मालूम पड़े पति की आंख से नहीं दिखे तो पट्टी बांध कर बैठ जाए, मालूम पड़े पति के हाथ से नहीं बने तो खुद भी हाथ तोड़े बैठ जाए, पति के पांव से नहीं बने तो खुद भी पांव तोड़ कर बैठ जाए। वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती महाराज, वो धर्म पत्नी का फर्ज नहीं हो सकता। गांधारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए गांधारी, उससे तो अच्छी थी कुंती। कुंती कितने बच्चे थे माता कुंती के? जम के बोलो। माता कुंती के कितने बच्चे थे? केवल 3। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, केवल 3। पांडु नरेश की दूसरी धर्मपत्नी थी माद्री, उसके थे 2, नकुल और सहदेव। पति मरा। पहला हिंदू धर्म में ऐसा नियम था कि पति के साथ एक नारी को सती होना पड़ता था। सती कौन होगा? कुंती कहती है मैं बड़ी राजकुमारी हूं, बड़ी रानी हूं, पहले मैं सती होंगी। माद्री ने चरण पकड़ लिए, अगर मैं जीवित रह गई तो मेरे मन में तेरे बच्चों के प्रति कपट आ जाएगा, मैं भेदभाव कर लूंगी। पर मुझे मालूम है कुंती तू कभी भेदभाव नहीं कर पाएगी। किसी को नहीं मालूम पड़ेगा कि तेरी औलाद है कि नहीं। आज तक लोगों को नहीं मालूम कि ये 5 में से 3 कुंती के थे, 2 दूसरी के थे। लोगों को ही नहीं मालूम। तो बस महाराज यही प्रसंग हमारे जीवन का है। कुंती के आगे वेद व्यास जी ने धर्म पत्नी का संबोधन लिखा, पर गांधारी के आगे पत्नी नहीं चाहिए ऐसी जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा में न लगता। भगवान कह रहे हैं मन को लगाना। गुरु के दरवाजे पर पहुंचे राम जी महाराज, गुरु की मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रतिष्ठा गुरु की चौखट पर पहुंचे। और जिस गुरु के दरवाजे पर हम पहुंचे हैं, जिस गुरु के दरवाजे पर हम पहुंचते हैं, उस गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर सतमार्गी जीवन जिया जाए। मेरा बच्चों से निवेदन है, जितने समय तक विद्यालय में आप रहें, सरस्वती के इस मंदिर के अंदर जितने समय आप अध्ययन करने के लिए रहें, जब तक आपका इंटर नहीं हो जाता, इंटर कॉलेज में जब तक आप पढ़ रहे हैं, उस विद्यालय में जब तक रहें, आपकी वृत्ति में किसी के साथ छल ना करें, कपट ना करें, बेईमानी ना करें, प्रपंच ना करें। कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें, कुछ अच्छा बनना। गुरु अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है बच्चों को संवारने में। एक टीचर का भी जीवन कोई सहज नहीं होता भाई। यहाँ पर महिला टीचर भी होंगी अग्रवाल जी। टीचर का जीवन सहज नहीं है। और अगर महिला टीचर है तो उनकी भी जिंदगी देखिए, और पुरुष टीचर है तो उनकी भी जिंदगी देखिए। एक महिला टीचर पढ़ाने के लिए आती है, अपने छोटे से बच्चे को घर में छोड़कर आती है। छोटे से घर पर छोड़कर आती है, स्कूल में लाने की परमिशन नहीं है। ये उसी में का हाल है जैसे गौ माता, गाय के थन में जो दूध रहता है वो उसके बछड़े के लिए रहता है, पर पीते कौन है? अरे बोलो, जम के बोलो, अपन पी अपन रहे हैं। और कितना विचित्र जमाना है साहब। किसी के यहाँ गाय हो तो जाकर देखना, उसका दूध निचोड़ने के बाद गाय में एक मन में गाय के एक भाव होता है कि आखिरी में दूध को छुपा कर रख लेती है अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चे के लिए।
पर दुनिया के लोग इतने कपटी कि उसके बछड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, और गाय का बछड़ा जैसे मुंह लगाता है गाय के थन में और दूध पीना चालू करता है, इतनी देर में बछड़े को फिर हटाकर फिर निचोड़ देते हैं और गाय फिर दे देते हैं। गौ माता फिर देती है साहब। ऐसे जगत में चोटते हैं, ऐसे जगत में, और उसके बाद भी छाती ठोक के कहते हैं हमने कोई पाप नहीं किया। महाराज, गाय और बछड़े की तरह एक टीचर का जीवन होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। वो अपने बच्चे को घर छोड़कर आई है तो ये भी अपना घर छोड़कर आते हैं, बच्चों को घर छोड़कर आती है, भोजन बनाकर आती है, सारी व्यवस्था कर कर सवेरे 8 बजे स्कूल पहुंचना है, जल्दी जल्दी कर पुराकर सबको साथ देती हुई आती है, यहाँ पर पढ़ाती है, मन चित्त को लेकर आती है कि मुझे सामने जो बेटे हैं ये मेरी औलाद है, मेरे बच्चे हैं, इनको जब पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद में शाम को 3 बजे 12 बजे 4 बजे जब घर पर पहुंचती है, इतनी थक गई होती है कि उसको नींद सी आने लगती है। उसके बाद में बच्चे दौड़ कर आते हैं, माँ भूख लग रही है, भोजन तैयार कर कर भोजन देती है, शाम को अपने बच्चों को पढ़ाती है, फिर शाम को भोजन सबके लिए बनाती है। एक टीचर का जीवन कोई सहज नहीं है साहब, गुरु का जीवन सहज नहीं है। चाहे माता रूपी गुरु हो, चाहे पिता रूपी गुरु हो, चाहे शिक्षक रूपी गुरु हो, चाहे सतगुरु हो, इनके जीवन को साधना बड़ा कठिन है, गुरु को जानना बड़ा कठिन है, गुरु के तत्व को पहचानना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। आजकल तो अलाउ नहीं है महाराज कि टीचर बच्चों को हाथ लगाएं या मारें। पहले तो छड़ी पड़े दम दम विद्या आए छम छम पढ़ती थी और विद्या भी दम कराती थी। आज के जमाने में इतनी विचित्र स्थिति कर दी है कि टीचर स्टूडेंट से जरा सा कुछ नहीं कह सकता, जरा सा भी कुछ भी। ये उसी में का हाल हो गया जैसे विदेश में क्या होता है कि विदेश में जरा सा भी बच्चे से कुछ भी नहीं कह सकते, इतने से बच्चे से कुछ भी नहीं। और वही क्रम आज का जमाने में अब इंडिया में आ गया, क्या बच्चों से कुछ मत। तो विदेश में एक इंडियन परिवार रहता था, जैसे वो पिताजी ने बच्चे पर हाथ उठाया तो बच्चे ने फोन लगा दिया पुलिस को, और पुलिस आ गई, बेचारे बाप को ले जाके बंद कर दिया। बाप को बंद करा, ठीक है। पिताजी ने कहा सुनो चलो इंडिया चलते हैं, तो क्या तुम्हारी सर्विस तो यहाँ, तो अपन तो 2-3 दिन के लिए चलते हैं। चल 3 दिन के लिए बाप आया, बेटे को ऐसा धोया इंडिया में आके, ऐसा धोया। अब लगा फोन, अब लगा बेटा लगा, और धो के यहाँ से फिर ले गया अमेरिका, और फिर वहां पर पढ़ने गया। अब बाप कुछ भी कहता तो औलाद फिर अगर फोन कर दे तो 3 दिन फिर इंडिया में फिर धोए, जो उसी में हाल बकरे जैसा। अगली बार से अमेरिका जाने के बाद बेटे ने किसी को फोन नहीं लगाया, क्योंकि इंडिया महाराज ये शिक्षा का मंदिर है, इसकी प्रतिष्ठा, इसकी शान शिक्षक से और स्टूडेंट से दोनों, इसकी शान बरकरार रहना चाहिए। बरकरार चलिए कथा आगे जो चरित्र सुनाया है बाबा वर्णन करते हैं महाराज। यह सब चरित कहा मुनि गाई, यह सब चरित कहा मुनि गाई, यह सब चरित कहा मुनि गाई, यह सब चरित कहा मुनि गाई। आगली कथा सुनत मन लाई, आगली कथा सुनत मन लाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज ये चरित्र के
बाद मेरे बाबा विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मां जगत जननी जगदम्बा के सामने, पार्वती के सामने सुंदर विश्वामित्र जी के चरित्र का व्याख्यान करते हैं। सुंदर महाराज कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ओ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ओ बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ओ श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। महाराज विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रखर, बड़े आनंद में रहने वाले, भक्ति में डूबने वाले हैं। महाराज वन में निवास करते हैं, सुंदर झुपड़ियां बनाकर सुंदर आनंद में भगवान के भजन में डूबे हैं। और एक बात याद रखिए, ये विश्वामित्र मुनि बाद में बने, पहले तो नगर के राजा थे। फिर वही बात आ गई